इधर जो है सॉन्ग के साथ बहुत ज़्यादा कोको शांत हो जाती है और एकदम से रोने लगती है। तो बोलती है सॉन्ग, क्या हुआ बेबी तुम्हें? कहती है शायद तुम्हें नहीं पता है। तो कहती क्या क्या मुझे नहीं पता? कहती मैं मॉम को बहुत मिस करती हूँ। तो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ इस तरीके से मत रो, मैं जानती हूँ मॉम को मिस करना बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो वो उसके लिए टिश्यू पेपर जाती है लाने के लिए, और इधर जो कोको है वो देखती है और यहाँ वो मौके का फ़ायदा उठाती है। वहाँ से 9-11 हो जाती है। बेचारी सॉन्ग चिल्लाती है, कहती है रुको रुको मत जाओ, लेकिन वहाँ पे वो भाग जाती है और जहाँ जाती है वहाँ अंधेरा होता है और वहाँ पे गिरने की आवाज़ आती है धम से। और यहाँ जो वो गिरती है वो सारे सेलिब्रिटी लोग के सामने गिरती है। अब तो यहाँ पे चेन भी होती है जो कि नाटक कर रही होती है कि उसकी डॉटर यानी कि वो अडॉप्ट की है कहाँ चली गई, क्योंकि वो गरीब बच्चा है। लेकिन यहाँ पे वो उसे मिलती है तो यहाँ पे बोलती है कोको तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्चा? ओह मैं तुम्हें कितना मिस करी। बस वो ढोंगी कर रही होती है। वहाँ पे लिली भी होती है और यहाँ पे दोनों मिलके गेम खेल रहे होते हैं सॉन्ग के साथ। लेकिन सॉन्ग को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सॉन्ग पे ब्लेम करती है चेन की, यानी कि तुम ही ने मेरे बच्चे को किडनैप किया था। तुम्हें क्या लगता है ये गरीब है तो इसका क्या मतलब? इसकी माँ नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ। अब यहाँ पे सॉन्ग कुछ बोलती है, पहले ही उससे उस पर सारे लोग हावी हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिली भी चढ़कर बोलने लगती है, कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने एक छोटे से बच्चे को किडनैप किया, उसको फंसाया सिर्फ फेम कमाने के लिए। तुम रिपोर्टर तो इसके मतलब कुछ भी कर सकते हो। अब बेचारी बोले भी तो क्या बोले। और यहाँ पे चेन भी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलने लगती है और कोको को अपने पास बैठाती है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ सॉन्ग बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे भला चेन मानने वाली, वो तो ट्रबल में उसे फंसाना चाहती थी। और यहाँ पे ये इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था उन दोनों के लिए। यहाँ पे कहती है ये मेरी नन्ही सी जान है जिसे मैं अपने से ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैंने इसका किडनैप करवाया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया? और अगर ऐसे ही छोड़ते तो इसके चारों तरफ मैं गार्ड नहीं लगाती। तो यहाँ पे बोलती है कि बस मैं इसका केयर कर रही थी, मैं कोको को सेव कर रही थी और कुछ भी नहीं। लिली बोलती है मैं तुम्हारे बातों पे यकीन नहीं करूँ, क्योंकि ये बच्चा तुम्हें मिला है ना कि मुझे मिला है। और यहाँ पे सब लोग चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब उसके पास ऑप्शन भी नहीं बचता और आखिरकार उसका दिमाग काम करना बंद करता है और यहाँ मज़े ले रही होती है लिली। अब कहती है कि अब देखो तुम्हें क्या पता एक माँ का दर्द क्या होता है, क्योंकि तुम कभी माँ तो बनी हो नहीं, इस वजह से तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। अब ये काफ़ी चिक चिक के रोने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, भला उसकी बात को कौन कोई सुनेगा। तो कहता है अब तो पुलिस आकर ही बात होगी, अब ऐसे बात नहीं होगा, क्यों बोलो। वहाँ पे जितने लोग थे वो उसके बात पे एग्री कर लेते हैं। यहाँ पे जो है सॉन्ग का बॉस का असिस्टेंट वो छुप के सब रिपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसके लिए उसने भेजा होता उसके बॉस ने। अब यहाँ पे बोलती है इसे पुलिस के हवाले करो, उसके बाद बात होगी। अब यहाँ पे इतना सॉन्ग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं कहा, सच कह रही हूँ, ना कुछ किया है। अब चाहो तो कोको से पूछो। लेकिन वहाँ पे सारे लोग उस पर चढ़ने लगते हैं। अब पुलिस आएगी मतलब पुलिस आएगी। अब तो ये तो निर्दोष थी, अब ज़्यादा रोने लगती है। अब इसके पास ऑप्शन नहीं करे, खाली बस बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वहाँ से पीछे से जूही आता है। भला जूही क्यों ना आए अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए, और यहाँ पे इसकी ज़बरदस्त एंट्री होती। अब इसे तो देख के जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। सारे सेलिब्रिटी छोटे छोटे जितने होते हैं वो सब साइलेंट मोड में होते हैं। यहाँ पे वो उसके पास आता है, कहता है सब ठीक तो है। अब यहाँ पे वो तो रो रही थी, अब वो कैसे बताती, जाहिर सी बात है सब तो ठीक था नहीं। वो उसे उठाता है तो यहाँ पे जोई पूछता है क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो यहाँ पे लोग बोलते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे लिली भी अपना मुंह नहीं खोली थी और ना चेन, बस वो लोग दिखा रही थी, नीचा गिरा रही थी सॉन्ग को। लेकिन जोई के आने से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं और एक वर्ड भी कुछ नहीं बोलते। जूही तो समझ जाता, क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, साथ में वो माइंड मास्टर भी है। तो यहाँ पे बोलता है मेरी ये वाइफ है, ना चाहते हुए उसे सबको बताना पड़ता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये चीज़ सुन के तो लिली का तो और पारा हाई हो जाता है कि वो सबके सामने कह रहा है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके, और कहता है कि मेरी बीवी को बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्या कोई प्रॉब्लम है चेन आपको? अब चेन भी बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस मैं लिली, इतना बोलती है। बस वो दोनों चुप हो जाते हैं। यहाँ पे तो जूही समझ ही जाता है कि कौन किसका काम था। अब यहाँ पे सॉन्ग बोलती है क्या कर रहे हो तुम? कहता हाँ
ये मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार है, जो जो बेबी तुम उसे जाके चेक कर लो। अब उससे तो मौका मिलता है जूही को बहुत ही अच्छा कि सबके सामने प्रूव कर ले कि वो उसकी वाइफ है। अब क्या करे सॉन्ग, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। तो वो बोलती है हाँ, तो बोलती है जेन हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ कोको के पास, तुम उससे बातचीत कर सकती हो, आई एम सॉरी। वो उससे सॉरी बोल देती है। उसके पास तब ऑप्शन था भी नहीं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। अब लिली का भी मुंह बन जाता है, क्योंकि एक तो उसकी वाइफ, ये तो सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अब ना चाहते हुए वो अपने आप को रोक नहीं सकती है और कहती है कि नहीं तुम इससे नहीं मिलोगी। लेकिन यहाँ पे चेन कहती है हाँ ये इससे मिलेगी। तो वो उससे मिलती है और यहाँ पे वो बोलती है थैंक यू। और यहाँ पे वो उसे देख रहा होता है जूही, और यहाँ पे वो बोलती है सॉन्ग कि आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। तो वो उसे एक चीट देती है हैंडशेक के थ्रू, जो कि सॉन्ग नहीं समझ पाती, उसे लगता है वो उसका गुड बाय है और कहती है बाय बाय। बाय बाय बोल के वो वहाँ से अपनी वाइफ को लेके चला जाता है और सारे लोग मुंह देखते रहते क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी। अब इधर वो अपनी असिस्टेंट को सॉन्ग को संभाल देता है और यहाँ पे वो उसको अपनी ओर खींचता और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ हो तुम, इस तरीके से ट्रबल में फंसो किसी भी चीज़ में, तुम्हें हर एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। यह मत भूलना कि तुम जू फैमिली की बहू हो। इधर देखने को मिलेगा कुछ देर पहले यहाँ पे लिली और यहाँ पे जूही के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे लिली बोलती क्या कि ऐसा क्या है सॉन्ग में जो मुझ में नहीं है, बोलो मुझे जानना है। लेकिन यहाँ पे बोलता है साफ साफ जूही क्योंकि वो मेरी वाइफ है और मुझे उसके साथ रहना है, चाहे वो उसको दिखा के रहे या छिपा के रहे, मुझे हर एक चीज़ में उसका साथ देना है। यहाँ पे बोलती है क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, क्या मैं पैसे वाली नहीं हूँ? उस लड़की में तो कुछ भी नहीं है, ना उसका कोई रेपुटेशन ना कोई रिच है। लेकिन यहाँ पे जोई भी कुछ नहीं सुनता और यहाँ पे जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर वो चिल्लाती रहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो एक ना सुनता, वो अपनी वाइफ के पास सीधा चला जाता है। इधर वो कार में बैठी रहती है। यहाँ पे जूही आता है और कहता है क्या हुआ, तुम किस वजह से परेशान हो? लिली की वजह से तुम परेशान हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी तरफ देखो। लेकिन वो देख ही नहीं रही थी। तो वो उसे ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचता है और कहता है मेरी आंखों में देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा लिली के साथ अफेयर चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी गलत मत सोचना मेरे बारे में, समझ में आई बात? और तुम मुझे लाइक नहीं करती, दुनिया मुझे लाइक करता है। कहती है हाँ मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, गेट लॉस्ट। मतलब वो उससे ही उल्टा बोलती है। इधर जो चेन है वो अपने डैड से बात करती है ये सब ट्रबल के बारे में, लेकिन उसके फ़ोन डैड काट देते हैं। इधर जूही के अंकल आते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं ऑफिस के बारे में कि उनका जो ऑफिस है वो कितना अप है और कितना लो है। तो यहाँ पे बोलता है जूही आप टेंशन ना लो अंकल, मैं सब हैंडल कर दूँगा। मुझे पता है और भी कंपनी है ये सब प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन हम लोग का बेस्ट रिसेंट होगा प्रोजेक्ट। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि अननोन आदमी का होता है और यहाँ पे उसका फेस रिवील नहीं होता है। ये तो जाहिर सी बात है, ये क्लाइमैक्स है, वो हम लोग को आगे पता चलेगा। यहाँ पे जूही बोलता है हाँ कौन? तो कहता है कितना ऊंचा उड़ोगे, उड़ जाओ, लेकिन हाँ जो करना है मुझे वो तो मैं करूँगा ही, जू ग्रुप को मैं बर्बाद कर दूँगा। अब ये कुछ नहीं बोलता है जूही, उसे भी नहीं पता था वो कौन है। तो वो आदमी फ़ोन कट कर देता है। इधर सॉन्ग के पास जो चीट दी थी कोको, वो उसे देखती है कि वो तो बस ऐसे ही है, लेकिन उसमें कुछ और भी था। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।